9 से 11 का समय रखा गया। आज समस्याएं सुन रहे थे, ज़्यादातर समस्याएं किस चीज़ की आ रही हैं? तो ऐसे केस अब आ रहे हैं, इनका निस्तारण करेंगे ना। अब जो पता चलेगा कि जी अब पर्सनली मॉनिटर हो रही ना, पहले तो बाबू के हाथ में नहीं थी, वो वहीं से ट्रका देता था। समाधान करके ऊपर भेजेंगे, जो समाधान होने वाले वो साथ के साथ समाधान भी करेंगे। इस सरकार की हमेशा इंस्ट्रक्शंस होती हैं, गाइडलाइंस होती हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। यदि उसमें वो फॉल करती है तो उनका निस्तारण हो जाएगा। अब आपको लगता है, आप खुद देख रहे थे अभी, कुछ समस्याएं इतनी बड़ी ज़्यादा नहीं है, निचले स्तर से कोई दिक्कत हो रही है कोई? वो समस्या प्रॉपर्टी आईडी सबसे बड़ी समस्या है। फैमिली आईडी में मैं फिर भी समस्या कम मानता हूँ। इसका जो बाबू की बात कर रहे हैं वो तो अंदर बैठे हुए हैं, एसी में बैठे हुए हैं, कूलर में बैठे हुए हैं। जो बाहर बैठे हैं उनके पीने के पानी की भी दिखते हैं, लोग वहाँ पे धक्के खाते रहते हैं। आपके संज्ञान में पहले भी ये मामला था, एल&टी ने बड़ा गर्क कर रखा था शहर का। नहीं, एल&टी को तो हमेशा अब आप ही देखो कि पहले एल&टी काबू में नहीं थी। अब एल&टी पे ऐसा है, हमने पूरा प्रेशर मेंटेन कर रखा है। सारे नाले साफ कराते हैं, नहीं तो एफआईआर दर्ज करा देते मिनट से पहले। वॉइस ऑफ पानीपत देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। सरकार के आदेशानुसार 9 से 11 बजे तक जो हैं डिप्टी कमिश्नर अपने ऑफिस में रहेंगे और लोगों की समस्याएं सुनेंगे। आज पानीपत में भी समस्याएं सुनेंगे। डिप्टी कमिश्नर हमारे साथ है, बातचीत करते हैं। सर, 9 से 11 का समय रखा गया। आज समस्याएं सुन रहे थे, ज़्यादातर समस्याएं किस चीज़ की आ रही हैं? ज़्यादातर समस्या प्रॉपर्टी आईडी पे और इनकम की थी कि इनकम हमारी ज़्यादा चढ़ा दी है, प्रॉपर्टी की आईडी पे थी। मैक्सिमम समस्या ये थी, तो उनका निस्तारण कर रहे हैं, जल्दी ही उनका हो जाएगा। जो मौके पे था, जैसे अभी एक पैरोल वाले की भी आई थी, उसकी पैरोल कर दी हमने, अभी मैंने जस्ट की है। तो ये है सरकार की तरफ से, ये है कि मौके पे निस्तारण करो। नहीं, वैसे भी आपके रेडार पे रहने चाहिए। जैसे आज 39 कंप्लेंट टोटल आई है, तो 39 की 39 हमारे स्कैन पड़ी है हमारे पास, जो हमने डिपार्टमेंट को दी है। उनका निस्तारण वो 2-3 दिन में करेंगे, क्योंकि रोज़ाना सारे डिपार्टमेंट में बैठे हैं, तो उसका रिव्यू भी रोज़ाना होता रहेगा कि पुरानी कंप्लेंटों का क्या हुआ। साथ खाली बीच में जैसे सुबह 9 बजे बैठते हैं, 9 बजे तो आते नहीं लोग, 9:30-10 के आसपास आना शुरू करते हैं, तो बीच में वो रोज़ाना रिव्यू भी होता रहेगा ना उसका, कि भाई आपको इतनी कंप्लेंट गई हुई है, इनका निस्तारण क्यों नहीं अभी तक। क्योंकि मैंने ही रिपोर्ट मैंने भेजनी कमिश्नर को, कमिश्नर भेजनी चीफ सेक्रेटरी को। द होल प्रोग्राम इज बीइंग मॉनिटर्ड बाय द CS। तो कितने दिन आपने? 3 दिन का कहा, 2-3 दिन में हम प्रोसेस करके जो है पूरी समाधान करके ऊपर भेजेंगे, जो समाधान होने वाले वो साथ के साथ समाधान भी कर रहे हैं। देखो, ऐसा होता है कि कुछ कंप्लेंट ऐसी होती हैं जिनका समाधान हो जाता है, कुछ कंप्लेंट ऐसी होती है जिनका समाधान नहीं हो सकता। जैसे आज एक बंदा आया था, वो कहता है जी मेरी आयु 42 साल है और मेरे को अविवाहित पेंशन मिलनी चाहिए। रूल ये है कि अविवाहित पेंशन 45 साल की उम्र है, और जो आदमी अविवाहित नहीं है, विवाहित होकर नहीं, और उसकी पत्नी गुजर जाती है, उसकी उम्र 40 साल है। तो ये ऐसे मामले में इस समस्या का तो समाधान हो नहीं सकता ना एज पर रूल। तो वो जो एज पर रूल जो होना चाहिए समाधान, जो गाइडलाइंस है सरकार की हमेशा इंस्ट्रक्शंस होती हैं, गाइडलाइंस होती हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। यदि उसमें वो फॉल करती है तो उनका निस्तारण हो जाएगा। अब इसकी एज 42 साल, 45 में जाएगा जब ही इसकी पेंशन मिलेगी। सर, फैमिली आईडी की बात कर रहे हैं, आपको लगता है, आप खुद देख रहे थे अभी, कुछ समस्याएं इतनी बड़ी ज़्यादा नहीं है, निचले स्तर से कोई दिक्कत हो रही है कोई? नहीं, ऐसा है। फैमिली आईडी की प्रॉपर्टी आईडी में भी मैं बताता हूँ, फैमिली आईडी में भी क्या है। फैमिली आईडी में क्या है, जैसे नाम का है मामला, वो उसमें कुछ इश्यूज़ हैं। जैसे उसका नाम उसमें बर्थ सर्टिफिकेट में ठीक है, पर वो कहते हैं जी 10th की उसमें लाओ, बच्चा नहीं उसके। अब हम लिख के यही भेज रहे हैं कि जी उसको भी आप अलाउ करो। जैसे इलेक्शन कमीशन 16 डॉक्यूमेंट्स अलाउ करता है, ऐसे ही यदि बाई चांस वो उसका वैलिड पॉइंट था कि जी मेरा बच्चा स्कूल ना जाता होता तो भी तो बनता। तो प्रॉपर्टी आईडी भी एक समस्या है, वो निगम देख रहा है, और वो समस्या प्रॉपर्टी आईडी सबसे बड़ी समस्या है। फैमिली आईडी में मैं फिर भी समस्या कम मानता हूँ, इसका निस्तारण हो सकता है। इसमें क्या हो रहा है कि लोग कुछ बेनिफिट लेने के लिए आते हैं। बेनिफिट क्या हुआ है, अब जिसने, इसमें भी ये बात है कि मैंने 3 रिटर्न भर रखी है इनकम टैक्स में। 3 रिटर्न के बाद मैं आज कहता हूँ जी मेरी फैमिली कम इनकम नहीं है जी, तो वो उस रिटर्न को सरकार, क्योंकि हमारे को बैक एंड पे नहीं दे रखा लिंकेज, तो वो वहाँ ऊपर भेजते हैं। तो वो जनरली ये है कि भाई कभी फ्रॉड ना कर ले। सरकारी सिस्टम ये भी तो होता है ना कि फ्रॉड हो जा कर ले कोई, तो वो ये होता है कि भाई जिसने इनकम भर रखी है 3 साल से, वो उस रिटर्न को ना छेड़ा जाए। अब उसको ऐसे केस अब आ रहे हैं, इनका निस्तारण करेंगे ना। अब जो पता चलेगा कि जी अब पर्सनली मॉनिटर हो रही ना, पहले तो बाबू के हाथ में नहीं थी, वो वहीं से ट्रका देता था। अब हमें पता चला है ना समस्या क्या है, तो निस्तारण उसी हिसाब से हो जाएगा। ऐसा ना वहाँ से हम बैकवर्ड लिंकेज ले लेंगे, वहाँ कह देंगे जी दोबारा से इस केस को रिव्यू करने की परमिशन दे दी जाए। ये पूरे हरियाणा में ये दिक्कत है, अगर जो इस चीज़ का समाधान ना हुआ आगे तो दिक्कत रहने वाली है। ऐसा ना, जैसे लोगों ने क्या किया है कि मैंने स्कूटर लेना है,
बैंक से लोन लेना है, मोटरसाइकिल लेनी है, बैंक से लोन लेना है। उन्होंने कहा जब रिटर्न चाहिए, मैंने फर्जी रिटर्न भर दी अपनी। जैसे ही सिस्टम में आया वो फर्जी रिटर्न वो कैच कर ली। फिर वो कहता जी मेरे को तो BPL का कार्ड दो। वो कहता तेरे कैसे कार्ड दे दें। अभी देखो ना, वो भी तो फ्रॉड है कि एक साइड में आपकी इनकम ज़्यादा है 1,80,000 से, आप बैंक में दिखा रहे हो और आपने लोन लिया है। एक साइड में वो ये कह रहा जो मैंने लोन लेने के लिए दिखा दी थी अपनी। आज इस टाइप की भी समस्या आई थी। पर देखो, इस टाइप की समस्या को निपटारा नहीं हो सकता। जो अब ये कैसे पता चले, अब रिटर्न भर दी, मैं कह दूँ जी मेरे तो रिटर्न नहीं है, फिर तो सारे आदमी। देखो, सरकारी सिस्टम में हमने ये भी देखना पड़ता है कि सरकार हमेशा ये है कि 1 पैसे का नुकसान हो तो उसको डिटेक्ट करने में चाहे 2 पैसे लग जाए, पर पता होना चाहिए कि क्यों हुआ नुकसान, किससे हुआ। प्राइवेट में नहीं, सरकारी सिस्टम में ये होता है कि हर चीज़ का ऑडिट अकाउंट्स होता है, सुपर ऑडिट भी होता है। तो इसमें एक आदमी ने भर रखा है। अब यदि हम रिपोर्ट करके उसको बता दें इसका जेन्युइन है, इसने गलती से उस टाइम भर दिया गया, तो उसको रीओपन का मामला, ऐसे केस अलग से आइडेंटिफाई होंगे। ये इनका निस्तारण एक दिन में नहीं हो सकता, इसका निस्तारण होने में समय लगेगा। अभी प्रॉपर्टी आईडी की भी आप बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि नगर निगम में लोग ज़्यादा दुखी हैं, बुजुर्ग लोग हैं, कभी DC ऑफिस भेज देते हैं, DC ऑफिस भेजते हैं, कभी नगर निगम में पहुंच देते हैं, कभी आधार केंद्र में भेज देते हैं। देखो, ये तो मैं मानता हूँ, निगम में मैं जब आया था उस टाइम भी था। अब एसेसिबल होना चाहिए ऑफिसर्स को, वहाँ पे बाबू ही रास्ता नहीं देते निगम में। पर अब अपने कमिश्नर साहब हैं, वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, और अब तो हम जो निगम की समस्या है वो यहीं ख़त्म हो जाएंगी। अब तो वो कमिश्नर भी यहीं बैठे हैं, उनका स्टाफ भी यहीं बैठा है, तो मेरे से ही कंप्लेंट जाएगी तो मैं पूछ लूँगा कैसे है ये। तो अब ऐसी कोई समस्या नहीं है, लोगों की समस्या का निस्तारण होगा जल्दी। निगम की सर एक प्रॉब्लम शोर आ रही है। आधार केंद्र की बात करें, जो बाबू की बात करें, वो तो अंदर बैठे हुए हैं, AC में बैठे हुए हैं, कूलर में बैठे हुए हैं। जो बाहर बैठे हैं उनके पीने के पानी की भी दिखते हैं, लोग वहाँ पे धक्के खाते रहते हैं। आपके संज्ञान में पहले भी ये मामला शायद है? नहीं, मेरे संज्ञान में वो तो नहीं आया था, पर मैं ऐसा है कल सुबह फिर 9 बजे अपने कमिश्नर आएंगे तो मैं उनसे बात करके उनका समाधान कराऊंगा। सरकार ने ये कहा कि सड़कें जो है जल्द से जल्द बना दें मानसून से पहले, कुछ ऐसा भी है आपके पास सड़कें बनाने का? देखो, ऐसा है, मानसून से पहले सड़कें तो बना दें हम। ये है कि सड़कें मानसून से पहले नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि आचार संहिता थी। आचार संहिता जो काम चल रहे तो चल ही रहे थे। नए काम में अब टेंडर फ्लोट किया है 6 तारीख को, तो नेचुरली 21 दिन का टेंडर तो लगता है ना, तो 27 से पहले कोई टेंडर नहीं आएगा। कई बार क्या होता है, जैसे गली है, गली में ईंटों की है, तो ईंट का रेट का फ़र्क है तो टेंडर 3-4 बार हो जाता है। पर यदि सड़क बननी है तो टेंडर तो लगेगा, 26-27 जून तक तो लगेगा, इतना तो मानसून आ ही जाएंगे ना। पर वो भी ऐसा ना, सड़क पे एकदम फाइनल नहीं होता ना, 2 तरह की लेयर डालनी पड़ती है। एक पे तो पहले गटका डालना पड़ता है, रादर वो बरसात के दौरान भी डाले तो जम जाता है। उसके बाद तारकोल डालना, तारकोल ही नहीं डालना होता ना बारिश में, क्योंकि बारिश सड़क टूट जाती है। अच्छा, मानसून को लेकर क्या प्रशासन की तैयारियां हैं? ना तो नाले साफ हुए हैं, ना गलियां साफ हुई हैं, इसके लिए भी क्योंकि शिकायतें, अब आज का पहला दिन था, आपको शिकायतें पहुंचेगी? हाँ, देखो ऐसा है, नालों के जो है हमारी फ्लड की एक मीटिंग हो चुकी है, सबकी ड्यूटियाँ लगा दी हैं, किसका नाला है, किसका क्या है। पिछली बार भी नाले साफ़ हुए थे, पहली बार पानीपत में साफ़ हुए थे, इस बार भी साफ़ किए हैं जाएंगे। और मैं इस मतलब अगले हफ्ते मंडे को छुट्टी है, उस दिन सुबह सुबह 7 बजे पूरे बाढ़ के हिसाब से इंजाम देख के आएंगे कि फ्लड पानीपत में ना आए और उधर समालका में ना आए। तो वो हमें सारी वो देखनी पड़ती है कि पूरा जो बंदा हमारा 35 किलोमीटर का, वो सारा चेक करना पड़ता है कि यहाँ स्टड लगे हैं, यहाँ स्टड नहीं लगे। यहाँ जैसे यहाँ 3 पॉइंट हैं जो पानी आता है आपकी ड्रेन नंबर 1 भी देखनी पड़ती है, 2 भी देखनी पड़ती है। जब पानीपत से जो ड्रेन जा रही है इसको भी देखना पड़ता है, 1 नंबर 2 नंबर जो आगे जाके जलती फिर यमुना में जाता, तो वो सब देखना पड़ता है। तो उस दिन मैं पूरे अमले के साथ जाऊँगा, और जहाँ जहाँ ये होगा कि वो फाइनल इंस्पेक्शन होती है, उसमें मैंने ये भी देखना पड़ता है, मेरे पास 4 मोटर बोट है कि वो वर्केबल है नहीं है, वो सारी हमने वर्केबल कर ली हैं। तो पिछली बार भी 25 आदमी में आपने पता है, और 1200 गायें बचाई थी, 25 आदमी फंसे हुए थे तो उनको मोटर बोट से निकाला गया। लास्ट सवाल करूँगा, L&T को सूत आई जब से आप आए हैं? L&T ने बड़ा गर्क कर रखा था शहर का। नहीं, L&T को तो हमेशा, अब आप ही देखो कि पहले L&T काबू में नहीं थी, अब ये पार्किंग होगी, लोगों को सुविधा होगी। पहले ये नहीं पता था कि इस गाड़ी में नीचे क्या है, 20 दिन से गाड़ियाँ खड़ी, 30 दिन से, आज पार्किंग है, शहर को पैसे मिल रहे हैं, वो पैसे शहर की ब्यूटिफिकेशन में ही खर्च होंगे ना। अब ये देखो ना, 1 करोड़ से ऊपर पैसे आ रहे हैं आज की डेट में पार्किंग से ही। और मैंने पूछा ये पार्किंग किसकी, निगम ने मना कर दिया।
इन्होंने मना कर दिया जी पुल के नीचे नहीं हो सकता। तो अब LNT पे ऐसा है, हमने पूरा प्रेशर मेंटेन कर रखा है, सारे नाले साफ कराते हैं, नहीं तो FIR दर्ज करा देते हैं मिनट से पहले। दूसरा आपको बता, जब मैंने ज्वाइन किया था तो ये भी कहा था कि ये कट खुलेंगे, कट खुल गए हैं और अब वहाँ से अप्रूवल भी आ गई रोड की वाइडनिंग के लिए। रोड 3.5 मीटर से 5.5 मीटर तक वाइडनिंग होगी, उसका टेंडर लगाने जा रहा है। और खासकर ये अपना अम्बाड़ा का PO। अच्छा, एक रह गया जी, अब पब्लिक आपसे कब मिल सके यहाँ पर? रोज़ आप ये दरबार लगाने जा रहे हैं और सारे ऑफिसर यहाँ पर होंगे? हाँ, सारे ऑफिसर यहीं होंगे। पब्लिक सुबह 9 बजे आ जाए और 11 बजे तक होंगे, उसके बाद भी मैं बैठा हूँ। पर 9 से 11 में सारे ऑफिसर मैंडेटरी है। फिर ऐसा है, थोड़ा बारिश का समय आएगा, फिर हम इसको समय को 10 से 12 कर लेंगे। अभी यह है गर्मी ज़्यादा है, इसलिए 9 से 11 किया है। पर लोग जनरली 9 बजे नहीं पहुँच पाते, 9:30 से पहले कोई नहीं आता। तो अभी देख रहे हैं बारिश अभी 5-7 दिन के बाद थोड़ा प्री मानसून शावर आ जाएंगे, तो उसके बाद टाइम को 10 से 12 कर लेंगे। अभी तो 9 से 11 बजे। चलिए, 9 से 11 आप आ सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर पूरी टीम के साथ यहाँ पर बैठे होंगे और इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। बड़े मुद्दों पर बात की और डिप्टी कमिश्नर ने जवाब भी दिया। वैसे पानी बिल के प्रति 5 के साथ कुलवंत सिंह।